इस वाली होल टर्म को, इस पूरी टर्म को निम्न विकल्पों में से कौन पूर्णतः विभाजित करेगा। तो इन चार ऑप्शन में से ये बताना है कि इस वाली टर्म को कौन पूर्णतः विभाजित करेगा। तो 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग। 3 की पावर 24, तो ये कितना बच जाएगा, 3 प्लस ये बचेगा 3 की पावर 2 प्लस ये बचेगा 3 की पावर 3 और ये बचेगा 3 की पावर 4। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 24, 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 8 9 8 17 3 20 हासिल 2, 8 2 10 2 12, 120 आ गया। ठीक है, तो इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 3 की पावर 24 मल्टीप्लाई बाई इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 4। तो इसमें से कौन सी संख्या जो दे रखी है जो उसको पूर्णतः विभाजित करेगी, 30। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा 31,680 का अभाज्य गुणनफल है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, प्राइम। प्राइम फैक्टर में बताना है। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, जिनमें जैसे कि प्राइम संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर 3 5 7 2 भी होता है, 11 13 इस तरह से। तो ये प्राइम फैक्टर में ढूंढना है। सबसे पहले तो आप एक बात देखो, ये क्या प्राइम नंबर है क्या, 12 16 भी प्राइम नंबर है क्या, 15 क्या प्राइम नंबर होता है क्या, एक ही तो प्राइम नंबर दिख रहा है ना, 11। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि ये जो लिखा है ना अंक, इसको हमें ये देखना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो ऑड प्लेसेस का सम इवन प्लेसेस का सम का अंतर 0 होना चाहिए, 11 के डिविजल में होते। तो ऑड प्लेसेस का सम कितना है, 3 प्लस 6 प्लस 0 माइनस क्या कर देंगे इवन प्लेसेस का सम। इवन प्लेस में कौन है, 1 और 8। तो 1 प्लस 8 ये कितना हो गया, 6 3 9 माइनस के 9 बराबर 0। तो यहाँ पर 0 आ गया, या फिर यहाँ पर 11 के फैक्टर में कोई संख्या आ जाती तब भी ये संख्या क्या होती, 11 से डिविजल होती। ठीक है, वैसे तो प्राइम फैक्टर हमसे प्राइम पूछा गया था, अभाज्य गुणनफल। तो अभाज्य गुणनफल क्या होता है, जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी भी पहाड़े से नहीं कटते हैं, उन्हीं को कहते हैं प्राइम फैक्टर या अभाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 की पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब देखो 4 की पावर, इसको नोट कर लेना, अगर ऑड दे रखी हो तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा, और 4 की पावर अगर इवन दे रखी हो तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 4 की पावर ऑड दे रखी है, 13 दे रखी है, मतलब ऑड दे रखी है, तो क्या आएगा यूनिट डिजिट 4। 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक ही तो शेष बचेगा। दैट्स इट, 1 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11 की पावर 9 प्लस 7 को 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 11 की पावर 9 को डिवाइड करो 10 से, और 7 को 10 से डिवाइड करो तो क्या शेष बचेगा। तो एक की जो अगर एक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, एक है। 1 की हम कितनी भी पावर कर लेते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1/10। और यहाँ पर देखो ये तो पहले से ही ये 10 से छोटा दे रखा है तो इसमें भाग जाएगा नहीं, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 7 ही आएगा। तो यहाँ पर शेषफल क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/8/10 आ जाएगा। जब 10 जो है वो छोटा दे रखा है, 10 जो बड़ा है 8 से, तो क्या आएगा शेषफल कितना होगा भाई, 8 ही शेषफल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 24 की पावर 11 प्लस 2048 को 32 13 और 256 से विभाज्यता की जांच कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इस प्रकार का क्वेश्चन फिर से आपसे फर्दर पूछा जा सकता है। तो 24 की पावर 11, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके अगर हम इसके फैक्टोरियल निकालें तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 256 दूनी 512 512 दूनी 1024 1024 दूनी 2048। तो कितनी घातें आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आ गया 2 की पावर 11। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 11। भाई अगर घातें समान है तो बेस का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और 2 की पावर 11। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 11 कॉमन ले सकते हैं। तो ये अंदर क्या बचेगा, 12 की पावर 11 प्लस 1 की पावर प्लस 1। ठीक है, तो हमें चेक करना है क्या ये 32 से डिविजल है, क्या ये 256 से डिविजल है, क्या ये 13 से डिविजल है। अगर ये जो 2 की पावर 11 लिखा है, इसमें क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 5 निकलेगी 6 और 2 की पावर 11 प्लस 1। तो ये 2 की पावर, तो ये 32 से डिविजल हो गया ना। ये देखो यहाँ पर इनका गुणनखंड कितना आएगा, 32 आएगा, तो ये 32 से डिविजल है। इसी प्रकार से अगर 32 दूनी 64 होता है, 2 की पावर 32 दूनी यहाँ पर 2 का और मल्टीप्लाई करा दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 164 दूनी 128, 128 दूनी 256। तो ये कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई कितना कर दो, 2 की पावर 3। तो ये 256 से भी डिविजल है। तो 200 से निकल गया कि ये 32 से डिविजल होगी और एक क्या होगी, 256 से भी डिविजल होगी। अब 13 से हमें चेक करना है। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम जिसने भी पढ़ी होगी तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। 2 की पावर 11 लिखा है, 12 की पावर 11 प्लस इसकी एक की पावर अगर 11 लें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 1 की पावर पे हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है a की पावर n प्लस b की पावर n दे रखा हो तो उसका एक फैक्टोरियल क्या होगा, a प्लस n, a प्लस b। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये लिखा है आपका a की पावर n और इसको मान लेते हैं b की पावर n। तो इसका एक फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, a प्लस बी, मतलब 12 प्लस 1, तो ये 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 12 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाई 13। ठीक है, तो ये 13 जब इसका फैक्टोरियल है तो ये 13 से भी डिविजल होगी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये 32 से भी डिविजल है, 13 से भी डिविजल है, 256 से भी डिविजल है। एनटीपीसी में क्वेश्चन आ रखा है पहले से। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है, इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक 658 सेंटीमीटर लंबी छड़ से 34.6 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े बना सकते हैं। देखो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये एक छड़ है, इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, 658 सेंटीमीटर है। और हमें बताना क्या है, बताना ये है कि इससे जो है वो ये एक जो टुकड़ा है वो कितना है, 34.6 सेंटीमीटर का है। तो ऐसे कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें तो 19 का इसमें भाग देना पड़ेगा, 658 तो 3 तो आने ही चाहिए, तो 19 या 57 बिल्कुल सही है। 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, 88। 19 दिया है, 19 चौको कितना हो जाएगा, 76। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ 34 दशमलव कुछ आ गया है, वही हमें चाहिए था। यहाँ पर फर्दर 12 आ गया, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 और ये 19 पर 95, 19 छक्का 114। ठीक है, 114, यहाँ पर कितना बचेगा, 6 से। तो मतलब क्या है, हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही होगा कि हम कितने टुकड़े बना सकते हैं, मैक्सिमम 19 टुकड़े हम इससे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें जिसका 60% 6 से अधिक हो। अब देखो अगर ऑप्शन ए को चेक करें तो 10 का जो 60% होगा वो 6 के बराबर होगा, तो मतलब ये तो हमें 6 से अधिक चाहिए। तो इसका मतलब है कि 11 एक ऐसी संख्या होगी जिसका हम 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 6.6 आ जाएगा। तो हमें यही तो चाहिए था कि 6 से अधिक होना चाहिए 60%। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, चलिए अगर 6 का बोला जाए तो कितना आएगा, 6 गुणन 36, 3.6 60%। इसका कितना आ जाएगा, 7 6 42, 4/2। तो हमें तो कितना चाहिए था, 6 से अधिक वाला चाहिए, तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 89.191 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 100। तो मतलब कुल मिला के हमें इसको 100 बनाना है। अरे भाई अगर इसको 100 बनाना है तो इसमें से क्या कर देंगे, 89.191 क्या करो, इसमें से इसको घटा दो तो हमें वो संख्या मिल जाएगी, दैट्स इट। तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, और 10 में से 10 जाएगा, 0 बचेगा। फिर 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर 10 में से जाएगा, 0 बचेगा। फिर 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। और 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। तो वो संख्या निकल के आ गई, क्या जोड़ना पड़ेगा, 10.809, जो कि आपका ऑप्शन डी पे गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक धनात्मक संख्या को यदि 1000 में जोड़ा जाए
तो वो योग आएगा वह 1000 को इस धनात्मक संख्या से गुणा करने पर प्राप्त हुई संख्या से अधिक होगा। बताइए कि धनात्मक संख्या क्या है। हम किसी संख्या मतलब हम मान के चलो हम 1000 में x जोड़ देते हैं, x हमने धनात्मक संख्या जोड़ दी, तो उसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगा किससे, अगर हम 1000 में x का गुणा करा दें, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, तो ऑप्शन ए को अगर हम चेक करें तो 1000 में पहले हम 1 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा, 1001 बन जाएगा। और अगर वहीं 1000 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कराएं तो तब तो ये 1000 ही रहेगा। तो यही तो बोला जा रहा था कि अगर हम उस संख्या को जोड़ देते हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो 1001 भाई ज़्यादा ही होता है ना 1000 से। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके एवरीवन, इस क्लास में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही देना।